एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी जिसे 7,000 लोगों की भीड़ में से चुना गया, जिस पर एक पूरी कौम ने पत्थर फेंके, जिसके सेट पर 90 लोगों ने एक साथ काम छोड़ दिया और जिस एक्ट्रेस ने पूरे 1 साल तक अपने ही सेट पर मेंटल टॉर्चर सहा और फिर भी कैमरे के सामने मुस्कुराती रही। ये कहानी है, बने रहिए इस वीडियो के साथ, बताएंगे पूरी कहानी परिधि शर्मा की, आपकी जोधा। लेकिन आज जो आप सुनने वाले हैं वो जोधा अकबर की चमक धमक वाली कहानी नहीं है। आज वो सच सामने आएगा जो मीडिया ने सिर्फ 1-2 लाइन्स में दबा दिया। वो सच जो सेट के पीछे था, कमरे के पीछे था और जिस किसी ने कभी पूरी तरह नहीं बताया। क्या आप जानते हैं कि एक डायरेक्टर ने परिधि को पूरे 1 साल तक किस तरह तोड़ा? क्या आप जानते हैं कि 90 लोगों का वॉकआउट क्यों हुआ? असली वजह क्या थी? और क्या आप जानते हैं कि ये पूरी कौम सड़कों पर क्यों उतर आई? बताएंगे पूरी जानकारी सिर्फ एक टीवी शो को रोकने के लिए। आज सब कुछ सामने आएगा। परिधि एक मिडिल क्लास मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। घर में सादगी थी, परंपराएं थीं और एक अनकही लड़की थी जो स्टेज पर आना चाहती थी। स्कूल के ज़माने से ही उन्हें पता था कि उनका कुछ अलग ही है। जब क्लास में सारी लड़कियां पढ़ाई में डूबी रहती थीं, परिधि स्कूल के फंक्शंस में एक्टिंग करती थी, नाचती थी और ऑडियंस देखती थी तो एक अलग सी खुशी मिलती थी। तब उन्हें नहीं पता था कि ये रुख बदल देगा, लेकिन घर में सपना बताओ और घर वालों का दिल डूब जाए। एक कंजर्वेटिव राजस्थानी परिवार में ये बोलने कि मुझे ये बनना है, ये बोल कर देखो। रिश्तेदारों का एक ही सवाल होता है, शादी कौन करेगा इसके साथ? परिधि के लिए भी यही हुआ। घर में विरोध, बाहर में एक अनजाना शहर की तरफ। एक दिल था और एक दिन मुंबई का टिकट कट गया। मुंबई आना आसान नहीं था। शहर अलग, लोग, भाषा अलग और ऑडिशंस में एक के बाद एक रिजेक्शन। पेइंग गेस्ट के छोटे से कमरे में रहना, लिमिटेड पैसे में गुजारा करना और घर से फोन आता तो झूठ बोलने की सब ठीक है। जब परिधि ने खुद को तोड़ा भी और जोड़ा भी। छोटे छोटे काम मिले, कुछ ऐड, कुछ छोटे टीवी अपीयरेंसेस, लेकिन कोई बड़ा रोल नहीं। और फिर एक दिन एकता कपूर ने एक 7,000 ऑडिशंस की मुहिम शुरू की। एक ऐतिहासिक शो बनना था और वो रोल था जोधा बाई का। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच। एकता कपूर इंडियन टेलीविजन की सबसे ताकतवर प्रोड्यूसर। उनके साथ काम करना मतलब था ए लीग दुनिया में आ गई। बालाजी टेलीफिल्म्स उनके प्रोडक्शन हाउस और ये शो था उनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक शो। 10 महीने की रिसर्च के बाद स्क्रिप्ट तैयार हुई थी। डायलॉग लिखे थे प्रकाश कपाड़िया ने, जो कि बॉलीवुड की फिल्म देवदास और ब्लैक के लिए भी लिख चुके थे। परिधि शर्मा को जब ये रोल मिला, दुनिया बदल गई। 25 जून 2013 को जी टीवी पर जोधा अकबर शुरू हुआ और पहले दिन से ही लोगों के दिल में घुस गया। रजत टोकस अकबर बन गए, परिधि जोधा और इंडिया को मिल गई अपनी नई ऑन स्क्रीन जोड़ी। लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको हिला दिया और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। बने रहिए फिल्मी रिकॉर्ड के साथ, बताएंगे पूरी जानकारी। कुछ हफ्ते भी नहीं गए थे जब एक झटका आया। जयपुर से एक संगठन उठा, श्री राजपूत करणी सेवा। ये वही संगठन है जिसे बाद में पद्मावत फिल्म को भी रोका था। इन्होंने कहा ये शो इतिहास का अपमान है, जोधाबाई का कोई वजूद नहीं था, ये काल्पनिक कैरेक्टर है। और अकबर को जो शो में दिखाया गया उसने राजपूतों को नीचा दिखाया। शुरू हो गया प्रोटेस्ट, शुरू हो गया। लेकिन ये सिर्फ नारे लगाने वाली प्रोटेस्ट नहीं थी। करणी सेव ने एकता कपूर का पुतला, एक प्रोड्यूसर का पुतला, सड़क पर आग में फेंका। फिर एक और संगठन आया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। इन्होंने जी टीवी के ऑफिस के बाहर धरना दिया। जयपुर में जी टीवी के ऑफिस पर हमला हुआ, अंदर प्रॉपर्टी तोड़ी गई। पुलिस खड़ी रही और कुछ नहीं कर सकती थी। रिपोर्ट्स आई कि एकता कपूर जयपुर लिटरेचर वहां भी उन्हें रोकने की कोशिश हुई। एक सिर्फ अपना काम कर रही है, उसकी जिंदगी को खतरों में डाला जा रहा है। और फिर एकता कपूर ने एक ऐसी चाल चली जो मीडिया को समझ नहीं आया, या शायद उन्हें समझ आया और छुपाया। उन्होंने पब्लिकली कहा वो शो से बाहर हो रही हैं। एक दिन अचानक खबर आई कि बालाजी टेलीफिल्म्स अब शो नहीं कर रहा। अब सवाल यह है कि असली गलती किसकी थी? क्या ये सच में हरासमेंट था या ये सिर्फ एक चाल थी? इंडस्ट्री के अंदर के लोगों का कहना था कि ये एक स्टंट था, क्योंकि बालाजी का नाम एपिसोड के क्रेडिट में अभी भी आ रहा था। वही लोग काम कर रहे थे। सोर्सेज ने बताया एकता ने ये इसलिए किया ताकि उनकी अपकमिंग फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स राजस्थान में रिलीज हो सके और करणी सेव उन्हें ब्लॉक न करे। दिल जीत लिया। 9,000 में से चुनी गई एक लड़की अब पूरे देश की मशहूर बन गई थी। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू ही नहीं हुई थी। 2015 आते आते परिधि शर्मा एक ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी थी, लोग उन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन से कंपेयर करते हैं। वही ऐश्वर्या जिन्होंने फिल्म में यही रोल किया था ऋतिक रोशन के साथ। और परिधि हैरान कर रही हैं सबको अपनी एक्टिंग से। लेकिन सेट के अंदर एक तूफान था जो कैमरे के पीछे चल रहा था।
डायरेक्टर था संत राम वर्मा। एकता कपूर के प्रोडक्शन का जाना पहचाना नाम था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसी लेजेंडरी शोज के साथ काम कर चुका था। लेकिन इस शो पर कुछ और हुआ। पहली खबर आई जो पूरी इंडस्ट्री में आग की तरह फैली। 94 लोगों की पूरी टेक्निकल टीम ने एक साथ शो छोड़ दिया। 94 लोग एक साथ एक बड़े सेट पर जब 94 लोग एक दिन में बाहर जाते हैं तो कुछ तो गड़बड़ होती है जरूर। डायरेक्टर संतराम वर्मा का कहना था ये सब एक ही आदमी की वजह से हुआ, एक ऐसा बंदा जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, और जब उसे डांटा उसने अपने सारे जानकार लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गया। शायद ये सच था, शायद नहीं, और फिर पूरी मीडिया में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स आई कि परिधि शर्मा को संतराम वर्मा हैरास कर रहे थे सेट कर। घंटा वेट करवाना, अननेसेसरी रीटेक लेना, रूमर्स फैलाना उनके बारे में और आगे भी कुछ, जिसको मीडिया ने बड़े बड़े हेडलाइंस में छाप दिया। आप बने रहिए इस वीडियो में, देंगे आपको पूरी जानकारी। परिधि शर्मा ने इवेंचुअली अपना पहला बयान दिया। उन्होंने एक लीडिंग वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि संतराम ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया। वो मुझे घंटे वेट करवाते थे सेट पर और फिर बिना वजह के रीटेक मांगते थे। उन्होंने मेरे बारे में इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो और परिधि सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं। उन्होंने कभी फोन पर बात भी नहीं की परिधि से, तो ऐसा कुछ हो ही कैसे सकता था। उन्होंने कहा कि वो तो परिधि के सीन शूट ही नहीं करते थे क्योंकि वो उस ग्रुप के साथ छोड़ना चाहते थे। क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? मीडिया ने ज्यादा नहीं उठाया कि उन्हें शो में एक लिप लॉक सीन दिया गया था रजत टोकस के साथ। परिधि कंफर्टेबल नहीं थी, उन्होंने मना किया, और जब तक वो राजी नहीं होती एक बॉडी डबल यूज की गई उस सीन के लिए। बाद में उन्होंने कहा रोमांटिक सीन्स करूंगी, लेकिन तभी जब मुझे कंफर्टेबल फील कराया जाए। और फिर एक दिन एकता कपूर ने बीच में दखल दिया कि ये सब चलता रहा। लेकिन ये सब सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बार बार कुछ न कुछ होता रहा, कुछ न कुछ। और फिर आया 2015 में शो का आखिरी दिन, 10 अगस्त, जोधा अकबर का आखिरी एपिसोड। 2 साल 2 महीने का ये सफर खत्म हुआ। ऑफिशियल रीजन परिधि शर्मा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था और नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। लेकिन क्या सच में सिर्फ यही था जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की? एक शो जो इंडिया का एक बिगेस्ट टीवी फिनोमिना था, जो रीरन्स में भी स्टेलर टीआरपी दे रहा था, और एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खत्म हो गया। रजत और परिधि दोनों चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो हुआ वो एक अलग ही कहानी है। अब सवाल ये है, क्या जोधा अकबर का खत्म होना सिर्फ एक नेचुरल एंडिंग था, या ये सब उस अंधेरी रात का हिस्सा था जो सेट के अंदर चल रहा था? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई एक विलन नहीं है, लेकिन हर तरफ छिपे हुए सच हैं। राजपूतों का गुस्सा, प्रोटेस्ट, ऑफिस पर हमला, डायरेक्टर का झगड़ा, 94 लोगों का वॉकआउट, एक एक्ट्रेस की तकलीफ, एक शो की मौत, ये सब एक साथ होता रहा और बाहर से सिर्फ चमकता हुआ मुगल दरबार नजर आता था। दोस्तों, ये थी परिधि की कहानी। बने रहिए फिल्मी रिकॉर्ड के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिल्मी रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।